देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राष्ट्रपिता के निर्देशन में 26 फरवरी को अमृत परियोजना के तहत लंबुआ तहसील क्षेत्र के धोपाप नदी पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत लंबुआ और बेथरा ब्रांच द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके स्थान के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना है। परियोजना पर मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं आमजन के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। लंबुआ और बेथरा ब्रांच के इंचार्ज संत राम सेवक मौर्य जी और सुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि 26 फरवरी को सुबह 7 बजे से ही रैली के रूप में संत निरंकारी भवन से आकर संत निरंकारी सेवा दल के श्रद्धालु संत महात्मा ने सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक धोपाप नदी के तलाई व घाटों की सफाई किया। उन्होंने कहा कि बाबा हरदेव सिंह द्वारा समाज कल्याण के लिए जीवन पर्यंत कई अनेक कार्य किए, जिसमें स्वच्छता एवं पौधरोपण अभियान प्रमुख है। इस मौके पर लंबुआ ब्रांच के इंचार्ज श्याम देव, शिक्षक मुंशीलाल, डॉक्टर एस.जे. राणा, पूरणमल, बंदरा जी, अरविंद, हरिप्रसाद, झुमरी राम, पंकज सिंह, जितेंद्र कुमार आज सैकड़ों सेवा दल के महात्मा मौजूद रहे। सर, ये आज का जो कार्यक्रम है, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज ये कार्यक्रम जो है संत निरंकारी मिशन की तरफ से सदगुरु माता जी की कृपा से पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान के तहत समस्त घाटों की सफाई की जा रही है, जिसमें स्वच्छ जल स्वच्छ मन, सतगुरु माता जी की जो लाइनें आई हैं, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल स्वच्छ कल, और हम सब की ये जिम्मेदारी साफ हो, ये हमारी सारी दुनिया हमारी। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये कार्यक्रम पहले स्वच्छता अभियान का 23 फरवरी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर मनाया जाता था। अब की बार सदगुरु माता जी का आदेश आया कि 26 फरवरी को ये कार्यक्रम जो है समस्त हिंदुस्तान के घाटों की सफाई होगी स्वच्छता अभियान के तहत। अगर ये स्वच्छ रहेगा, हर इंसान के अंदर जो है जो बीमारियां हैं और जो तमाम प्रकार के जो गंदगी है शहरों में और घाटों पर, इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ रखा जा सकता है अगर हम चाहे वो घाट लें चाहे वो नगर लें, इस तरीके से सफाई करके हम पूरे हिंदुस्तान को स्वच्छ रख करके और हम जो निरोगित हो सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। ये कार्यक्रम लगभग कितने सालों से या कितने समय से हो रहा है? ये कार्यक्रम लगभग 15 सालों से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन का अवसर पर से ही कार्यक्रम शुरू हुआ है स्वच्छता अभियान का, और ये अनवरत कार्यक्रम जो है ये चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश ये दिया जा रहा है और स्वयं को कि जो है स्वच्छता ज़रूरी है, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, हर जगह हमको स्वच्छ रखना है। चाहे हम बाहर कहीं भी जाएं, वहाँ भी हमको कोई भी खान पान करते हैं तो वो डस्टबिन में ही डालें और अपने कपड़ों को स्वस्थ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, नालियों को स्वच्छ रखें, अपने जो है हर तरीके से सफाई का ध्यान रखना है। इससे कि तमाम जो बीमारियां आ रही हैं, इससे स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत भी भारत सरकार का भी के प्रति हमारा योगदान होगा और हम स्वयं जो है इस तरीके से कार्यक्रम करके स्वयं स्वास्थ्य लाभ पाएंगे और स्वच्छता से निरोगता आएगी। धन्यवाद। सर, ये आज का जो कार्यक्रम है किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से सदगुरु माता सुदीक्षा जी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में आज स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विशेष रूप से जो है जल के जो हमारे स्रोत हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, समुद्र हैं, इस जल की सफाई की जा रही है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। जल स्वच्छ रहेगा तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। और ये प्रोजेक्ट अमृत के तहत सदगुरु माता जी की कृपा से पूरे देश में नदियों, तालाबों, घाटों की सफाई की जा रही है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 23 फरवरी को 2003 से मनाया जा रहा है और आज जो है सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से आदेश के अनुसार ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि जल की स्वच्छता हमारे जीवन की निरोगी काया बनाती है
इसलिए ये मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हमारा यही संदेश है, हमारे मिशन की तरफ से ये संदेश है, हमारे सदगुरु का ये संदेश है कि ये जो जल के स्रोत हैं ये निर्मल होने चाहिए और हमारा परिवेश जो है पर्यावरण का, चाहे वो जल का प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है और मन में भी प्रदूषण हो रहा है, तो मन को तो हम इस परमात्मा से जुड़ कर के सेवा सुमिरन सत्संग के द्वारा हम निर्मल बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो हमारे जीवन के स्रोत हैं, ये स्वच्छ होने चाहिए। आज इंसान जो है घाटों पर जाता है, नदियों में अनेक प्रकार के कूड़े कचड़े फेंक देता है, कहीं पन्नी फेंक देता है, बोतलें फेंक देता है, कपड़े उतार देता है, वहीं पर पड़ा रहता है और जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो इस स्वच्छता के लिए जल, जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो हमारा जीवन है, इसके लिए ये चलाया जा रहा है। हमारा संदेश यही है कि हम कोई भी जाएँ, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, ये हमारे नदी, घाट, तालाब ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इनको हमको स्वच्छ बनाना है, इनको बचाना है, क्योंकि स्वच्छ जल स्वच्छ कल। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।